हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम प्रूव करेंगे प्रूव आर इज इक्वल टू 2f। हमें क्या प्रूव करना है, आर जो होता है वो 2f होता है। ठीक है, तो आर का मतलब सभी को पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ का मतलब आप सभी को पता है फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या होता है एफ का मतलब, फोकल लेंथ। तो चलो शुरू करते हैं। आर इज इक्वल टू 2f, ये स्मॉल एफ है। चलो शुरू करें, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले बनाना है आप लोगों को एक कनकेव मिरर। क्या बनाना है, सबसे पहले एक कनकेव मिरर बनाना है। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका फोकस है। जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा उतना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। ये पी का मतलब पोल होता है, एफ का मतलब फोकस होता है, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, मान लो कोई ये रे है। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले तो किससे पास होकर जाएगी, ये फोकस से पास होकर जाएगी। किससे पास होकर जाएगी, ये फोकस से पास हो जाएगी। आप सभी को पता है जिसका नॉर्मल होगा वो कहाँ पे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये होता है एंगल आई और ये होता है एंगल आर। ठीक है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो पी से लेकर सी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, पी से लेकर सी तक की दूरी उसको बोलते हैं हम आर। जो पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम आर। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो पी से लेकर एफ तक की दूरी से क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे, स्मॉल एफ, मतलब कि फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखो जो P से लेकर C तक की दूरी है उसको बोलते हैं हम R, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो P से लेकर F तक की दूरी है उसको बोलेंगे हम F, मतलब इस फोकल लेंथ। अब देखो हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देते हैं फ्रॉम लॉस ऑफ, जिसको मान लेते हैं हम पॉइंट M, इसको मान लेते हैं हम N। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लिख सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल I है वो किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है ना, तो नहीं इक्वल। और आपको पता है ये हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ध्यान से, आपको पता है जो mn है वो किसके पैरेलल है, cp के पैरेलल है। जो ये mn है वो किसके पैरेलल है, cp के पैरेलल है। तो फ्रॉम mn पैरेलल टू cp, जब ये दोनों साइड क्या नाम है पैरेलल है, तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल बराबर होगा। जेड बन रहा है ना, देखो क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो ये वाला और ये वाला इसको मान लेते हैं हम अल्फा। तो एंगल आई और अल्फा बराबर हो जाएगा। अगर मान लो ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल आप इक्वल क्या हो जाएंगे, एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो एंगल आई होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल अल्फा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल अल्फा के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख सकते हैं। देखो एंगल आई बराबर है, तो एंगल आर और एंगल जो एंगल आर है और जो एंगल अल्फा है वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया जो एंगल आर है किसकी इक्वल है, एंगल अल्फा। दोनों मतलब ये वाला है और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब डायग्राम देखना। अब मैं ट्रायंगल से देखो, मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल एन एफ सी। ट्रायंगल है, देखो एन एफ सी क्या है, एक ट्रायंगल है। ये क्या है, एक ट्रायंगल नहीं है। देखो एन एफ सी क्या है, ट्रायंगल है। मैं पीछे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, इन ट्राइंगल एन एफ सी। आपको पता है जो एंगल अल्फा है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। पता है ना आपको, जो एंगल अल्फा है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। अगर मान लो किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो उनके जो दो साइड होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला एफ सी और एफ एन भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल है तो जो एफ सी और एफ एन भी इक्वल हो जाएंगे। आपको पता है ना कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो दो एंगल इक्वल दो साइड भी हो सकते हैं। तो हम कर सकते हैं जो एफ सी है वो एफ एन के इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, जो एफ सी है वो एफ एन के इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी के अनुसार। अब देखो ध्यान से, हमने क्या माना, अज्यूमिंग द रेस आर पैराक्सियल। जितनी भी रेस है वो क्या है आपकी, पैराक्सियल है। किसके लिए, स्मॉल अपर्चर के लिए, फॉर स्मॉल
अपर्चर। अपर्चर को क्या मान लिया हमने, स्मॉल मान लिया, फॉर स्मॉल अपर्चर, ठीक है। अज्यूमिंग द रेस आर पैराक्सियल है, जितनी भी रेस आपके पैराक्सियल स्मॉल अपर्चर। देखो अगर स्मॉल अपर्चर हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में इक्वल हो जाएगा ना। देखो अगर मैं छोटा कर दूँ अपर्चर को तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जो FN है वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, FP के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, FP के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वी कैन सेम, हमें कह सकते हैं जो FC है वो FN के इक्वल है, ठीक है। देखो जो FC है वो किसके इक्वल है, देखो FC किसके इक्वल है, FN के इक्वल है, ठीक है। और FN किसके इक्वल है, FP के इक्वल है। तो इसके अनुसार जो FC हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, FP के इक्वल हो जाएगा ना। अब हमें पता है जो PC है, देखो PC कौन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक PC है। PC क्या होगा आपका, PF प्लस में FC। जो PC है वो क्या होगा, PF प्लस में FC होगा ना। PC क्या होगा आपका, PF प्लस में FC। अब देखो ध्यान से, ये PF बोल दो, FP बोल दो, FC बोल दो या CF, दोनों बातें की, ठीक है। PF को दोनों इक्वल है तो मैं इसके लिए सकता हूँ PF, क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं इसको लिख सकता हूँ PF, FC को भी क्या लिख सकता हूँ मैं PF, दोनों तो इक्वल ही है, दोनों इक्वल है ना। FP और FC आपका इक्वल है। जब दोनों इक्वल होंगे तो ये देखो तो क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह, PF की जगह PF, FC किसके इक्वल है, PF के इक्वल है, ठीक है। तो PC बराबर में क्या आ जाएगा, PF प्लस में PF 2PF। और PC का मतलब क्या है पहले बताओ, PC का मतलब R है और PF का मतलब क्या है, F है। तो हमने प्रूव कर दिया ना, R = 2F। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।